प्रिय भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है धार्मिक दर्पण के इस पवित्र और दिव्य कार्यक्रम में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा की। ये व्रत समर्पित है हमारे विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता श्री गणेश जी महाराज को। भक्तों, जो भी सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और गणेश जी स्वयं उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का बरसा करते हैं। तो भक्तों, कथा शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे धार्मिक दर्पण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर सप्ताह आपको सुनाते हैं ऐसी कथाएं जो आस्था जगाएं और आत्मा को छू जाएं। अब चलिए आरंभ करते हैं इस पावन कथा का प्रथम भाग। जय गणेश देवा। आरंभ कथा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और गणेश जी का महात्म्य। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ये सृष्टि नवसृजन के चरण में थी। देवता, दानव, मानव सभी लोकों में अशांति व्याप्त थी। हर ओर भय था, विघ्न थे, संघर्ष था। तब देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, हे प्रभु, हमें वो शक्ति चाहिए जो हर विघ्न को दूर कर दे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वो शक्ति, वो देवता जो विघ्नों का नाश करेगा और सभी कार्यों का शुभारंभ उसी के नाम से होगा, वो होंगे गणाधिप गणपति, स्वयं शिव और पार्वती के पुत्र। और इसी प्रकार शिव पार्वती के योग से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वो प्रकाश था गजानन, विघ्नहर्ता, गणाधिप गणेश का। जब वे बाल रूप में थे, तब भी उनकी बुद्धि अतुलनीय थी। देवगण उन्हें गणों के अधिपति कहकर पुकारने लगे, इसलिए वे कहलाए गणाधिप। व्रत का महत्व। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है कष्टों का संकटनाशक दिन। संकट मतलब विघ्न और चतुर्थी का तात्पर्य है गणेश जी का दिन, जो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। लेकिन जब ये माघ मास या मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी होती है और सोमवार के दिन पड़ती है, तब इसे कहा जाता है गणाधिप संकष्टी चतुर्थी। ये चतुर्थी गणेश जी के विशेष स्वरूप गणाधिप गणेश को समर्पित है। जो इस दिन व्रत रखता है, वो गणेश जी की कृपा का अधिकारी बनता है। उसके जीवन से सभी संकटन, रोग, विपत्ति और अकस्मात दुख समाप्त हो जाते हैं। कथा में कहा गया है, जो गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखता है, उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो 100 यज्ञों से भी न मिले। व्रत की विधि। भावनात्मक वर्णन। प्रातःकाल जब सूरज की किरणें धरती को छूती हैं, भक्त स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने मन में एक संकल्प लेते हैं कि हे गणाधिप गणेश, आज का ये व्रत मैं आपके लिए रखता हूँ। मेरे मन, वचन और कर्म से यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और कृपा दृष्टि बनाकर रखें। फिर पूजा की थाली में रखा जाता है लाल फूल, दूर्वा, मोदक, दीपक और चंदन, और हृदय से पुकारा जाता है, ओम गणाधिपाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम श्री गणेपतये नमः। दीपक की लौ के साथ जब वातावरण में गणेश मंत्र गूंजते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं गणेश जी की उपस्थिति वहां हो। भक्त की आंखों से आंसू बहते हैं, क्योंकि वो महसूस करता है कि भगवान उसके समीप है। कथा का प्रारंभ। राजा चंद्रमौर्य और संकट मोचन गणेश। अब भक्तों सुनिए एक अद्भुत कथा। बहुत समय पहले चंद्रमौर्य नामक राजा राज्य करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, परंतु उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनके यहाँ संतान नहीं थी। राजा रानी हर मंदिर में जाकर प्रार्थना करते, हर देवता की आराधना करते, पर फल नहीं मिला। एक दिन रानी ने कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की आराधना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्यों न हम वो व्रत करें? राजा ने कहा, जो भी होगा वो गणेश जी की इच्छा से ही होगा। कल से हम व्रत प्रारंभ करेंगे। अगले दिन राजा रानी ने गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत का विधिवत पालन किया। उन्होंने पूरे दिन जल तक का त्याग किया, केवल गणेश जी की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाया और रात्रि में कथा सुनकर दर्शन करके व्रत पूरा किया। और देखो भक्तों, कुछ ही महीनों में रानी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर महान ज्ञानी और धर्मपरायण राजा बना।
लोगों ने कहा, ये तो गणेश जी की कृपा का चमत्कार है। तब राजा ने कहा, जो भी कोई सच्चे मन से गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत करेगा, उसके जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहेगा। भावनात्मक संदेश। प्रिय भक्तों, इस कथा का संदेश यही है कि भक्ति में जो समर्पण है वही सबसे बड़ी शक्ति है। गणेश जी केवल वेदी पर रखे मूर्ति नहीं है, वे हर उस दिल में बसते हैं जो सच्चे मन से पुकारता है। भक्त जब संकल्प लेकर व्रत करता है तो उसका जीवन स्वयं बदलने लगता है। जहाँ पहले अंधकार था वहाँ उजाला होता है, जहाँ भय था वहाँ विश्वास जन्म लेता है, जहाँ निराशा थी वहाँ आशा का दीपक जलता है। भाग 1 का समापन। तो भक्तों, ये था गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का प्रथम भाग। अगले भाग में हम सुनेंगे कि किस प्रकार गणेश जी ने देवताओं के संकट दूर किए और एक असुर के अत्याचार से पूरी पृथ्वी की रक्षा की। ये कथा और भी अधिक रोमांचक और चमत्कारिक है, इसलिए अगले भाग को जरूर सुनिएगा। और जाने से पहले, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, धार्मिक दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें और जय गणेश देवा लिखकर कमेंट में आशीर्वाद लें। जय श्री गणेश, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणाधिप गणेश जी की जय। प्रिय भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है धार्मिक दर्पण के इस पवित्र और दिव्य कार्यक्रम में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा की। ये व्रत समर्पित है हमारे विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता श्री गणेश जी महाराज को। भक्तों, जो भी सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और गणेश जी स्वयं उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का बरसा करते हैं। तो भक्तों, कथा शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे धार्मिक दर्पण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर सप्ताह आपको सुनाते हैं ऐसी कथाएं जो आस्था जगाएं और आत्मा को छू जाएं। अब चलिए आरंभ करते हैं इस पावन कथा का प्रथम भाग। जय गणेश देवा। आरंभ कथा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और गणेश जी का महात्म्य। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ये सृष्टि नवसृजन के चरण में थी। देवता, दानव, मानव सभी लोकों में अशांति व्याप्त थी। हर ओर भय था, विघ्न थे, संघर्ष था। तब देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, हे प्रभु, हमें वो शक्ति चाहिए जो हर विघ्न को दूर कर दे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वो शक्ति, वो देवता जो विघ्नों का नाश करेगा और सभी कार्यों का शुभारंभ उसी के नाम से होगा, वो होंगे गणाधिप गणपति, स्वयं शिव और पार्वती के पुत्र। और इसी प्रकार शिव पार्वती के योग से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वो प्रकाश था गजानन, विघ्नहर्ता, गणाधिप गणेश का। जब वे बाल रूप में थे तब भी उनकी बुद्धि अतुलनीय थी। देवगण उन्हें गणों के अधिपति कहकर पुकारने लगे, इसलिए वे कहलाए गणाधिप। व्रत का महत्व। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है कष्टों का संकटनाशक दिन। संकट मतलब विघ्न और चतुर्थी का तात्पर्य है गणेश जी का दिन, जो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। लेकिन जब ये माघ मास या मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी होती है और सोमवार के दिन पड़ती है, तब इसे कहा जाता है गणाधिप संकष्टी चतुर्थी। ये चतुर्थी गणेश जी के विशेष स्वरूप गणाधिप गणेश को समर्पित है। जो इस दिन व्रत रखता है वो गणेश जी की कृपा का अधिकारी बनता है। उसके जीवन से सभी संकटन, रोग, विपत्ति और अकस्मात दुख समाप्त हो जाते हैं। कथा में कहा गया है, जो गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखता है उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो 100 यज्ञों से भी न मिले। व्रत की विधि। भावनात्मक वर्णन। प्रातःकाल जब सूरज की किरणें धरती को छूती हैं, भक्त स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने मन में एक संकल्प लेते हैं कि हे गणाधिप गणेश, आज का ये व्रत मैं आपके लिए रखता हूँ। मेरे मन, वचन और कर्म से यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और कृपा दृष्टि बनाकर रखें। फिर पूजा की थाली में रखा जाता है लाल फूल, दूर्वा, मोदक, दीपक और चंदन, और हृदय से पुकारा जाता है, ओम गणाधिपाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम श्री गणेपतये नमः।
दीपक की लौ के साथ जब वातावरण में गणेश मंत्र गूंजते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं गणेश जी की उपस्थिति वहां हो। भक्त की आंखों से आंसू बहते हैं क्योंकि वो महसूस करता है कि भगवान उसके समीप है। कथा का प्रारंभ। राजा चंद्रमौर्य और संकट मोचन गणेश। अब भक्तों सुनिए एक अद्भुत कथा। बहुत समय पहले चंद्रमौर्य नामक राजा राज्य करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, परंतु उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनके यहाँ संतान नहीं थी। राजा रानी हर मंदिर में जाकर प्रार्थना करते, हर देवता की आराधना करते, पर फल नहीं मिला। एक दिन रानी ने कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की आराधना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्यों न हम वो व्रत करें? राजा ने कहा, जो भी होगा वो गणेश जी की इच्छा से ही होगा। कल से हम व्रत प्रारंभ करेंगे। अगले दिन राजा रानी ने गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत का विधिवत पालन किया। उन्होंने पूरे दिन जल तक का त्याग किया, केवल गणेश जी की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाया और रात्रि में कथा सुनकर दर्शन करके व्रत पूरा किया। और देखो भक्तों, कुछ ही महीनों में रानी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर महान ज्ञानी और धर्मपरायण राजा बना। लोगों ने कहा, ये तो गणेश जी की कृपा का चमत्कार है। तब राजा ने कहा, जो भी कोई सच्चे मन से गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत करेगा उसके जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहेगा। भावनात्मक संदेश। प्रिय भक्तों, इस कथा का संदेश यही है कि भक्ति में जो समर्पण है वही सबसे बड़ी शक्ति है। गणेश जी केवल वेदी पर रखे मूर्ति नहीं है, वे हर उस दिल में बसते हैं जो सच्चे मन से पुकारता है। भक्त जब संकल्प लेकर व्रत करता है तो उसका जीवन स्वयं बदलने लगता है। जहाँ पहले अंधकार था वहाँ उजाला होता है, जहाँ भय था वहाँ विश्वास जन्म लेता है, जहाँ निराशा थी वहाँ आशा का दीपक जलता है। भाग 1 का समापन। तो भक्तों, ये था गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का प्रथम भाग। अगले भाग में हम सुनेंगे कि किस प्रकार गणेश जी ने देवताओं के संकट दूर किए और एक असुर के अत्याचार से पूरी पृथ्वी की रक्षा की। ये कथा और भी अधिक रोमांचक और चमत्कारिक है, इसलिए अगले भाग को जरूर सुनिएगा। और जाने से पहले अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, धार्मिक दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें और जय गणेश देवा लिखकर कमेंट में आशीर्वाद लें। जय श्री गणेश, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणाधिप गणेश जी की जय। भाग 2, देवताओं का संकट और गणाधिप गणेश जी की लीला। प्रिय भक्तों, आपका पुनः स्वागत है धार्मिक दर्पण के इस पवित्र मंच पर, जहां हर कथा, हर शब्द भगवान गणेश जी की महिमा को समर्पित है। पिछले भाग में हमने सुना कैसे राजा चंद्रमौर्य और रानी ने गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी की थी। आज हम सुनेंगे देवताओं पर आए संकट की कहानी और कैसे गणाधिप गणेश जी ने अपने भक्तों की रक्षा की। बहुत काल पहले देवताओं का स्वर्गलोक आनंद और प्रकाश से भरा रहता था। इंद्रदेव के महल में हर समय वीणा और मृदंग की ध्वनि गूंजती थी। किंतु एक समय ऐसा आया जब स्वर्गलोक पर अंधकार छा गया। सुरासुर नाम का एक राक्षस घोर तप करके शिवजी से वरदान पा चुका था। उसे कोई भी देवता, असुर या मानव नहीं मार सकता था, सिवाय गणाधिप गणेश जी के। और अहंकारी सुरासुर ने वरदान पाते ही पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचा दिया। वो यज्ञों को भंग करता, ऋषि मुनियों की तपस्या नष्ट करता और स्वर्गलोक के द्वारों तक पहुंच गया। देवता भयभीत होकर इकट्ठे हुए और बोले, हे ब्रह्मादेव, हे विष्णुदेव, अब क्या करें? हमारे सारे प्रयत्न निष्फल हो रहे हैं। वह राक्षस हमारी सारी शक्ति को परास्त कर चुका है। तब ब्रह्मा जी बोले, देवगण, अब केवल गणाधिप गणेश जी ही इस संकट का निवारण कर सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना। देवताओं ने तब कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया और हाथों में पुष्प, दुर्वा और मोदक लिए वे बोले, हे विघ्नहर्ता गणाधिप, आप ही जगत के आरंभ हैं और अंत भी। आपके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अब हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि सुरासुर राक्षस ने सृष्टि में आतंक फैला रखा है। जब गणेश जी ने ये सुना तो उनकी आंखों में करुणा और तेज दोनों झलक उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भक्तों, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगा। गणेश जी का दिव्य रूप। भक्तों,
उस क्षण सारा कैलाश पर्वत एक अद्भुत तेज से चमक उठा। गणेश जी ने अपना गणाधिप स्वरूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र, हाथों में अंकुश, पाश, मोदक और परशु। उनका वाहन मूषक गरज रहा था, जैसे वह स्वयं अग्नि बनकर असुरों का नाश करने को तत्पर हो। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, जय गणाधिप गणेश, जय विघ्नहर्ता। गणेश जी ने कहा, भय मत करो देवगण, जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां किसी संकट की जगह नहीं होती। सुरासुर राक्षस का आतंक। उधर सुरासुर राक्षस अपनी सेना लेकर स्वर्गलोक की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ हजारों राक्षस थे। आंखों से अग्नि बरस रही थी, मुख से गर्जन हो रहा था। इंद्रदेव के द्वारपालों ने उसे रोका, पर वह हंस पड़ा। मुझे कौन रोक सकता है, मैं वरदान से अमर हूँ। इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया, पर वह सुरासुर को छूते ही राख बन गया। सभी देवता भय से कांप उठे। तभी आकाशवाणी हुई, अब केवल गणाधिप गणेश ही इसका अंत करेंगे। युद्ध का प्रारंभ। गणेश जी अपने मूषक वाहन पर आरूढ़ हुए और देवताओं की ओर देखकर कहा, हे देवगण, अब धर्म की स्थापना होगी। जिसे वरदान का अहंकार हो गया है, उसे मैं उसके कर्मों से परास्त करूंगा। ज्यों ही गणेश जी युद्ध भूमि में पहुंचे, धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना हुई और असुरों की सेना भयभीत हो गई। सुरासुर ने हंस के कहा, गजानन, तुम क्या करोगे मुझसे? गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, मैं अहंकार का अंत करने आया हूँ। फिर उन्होंने अपने अंकुश से धरती पर प्रहार किया और देखते ही देखते असुरों की सेना चारों ओर बिखर गई। सुरासुर ने अपनी समस्त शक्ति एकत्र की और गणेश जी पर भयंकर अस्त्र चलाए, परंतु गणेश जी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने उन अस्त्रों को जलाकर भस्म कर दिया। सुरासुर अब भयभीत था। वो गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गणाधिप देव, मेरी भूल क्षमा करें, मुझे क्षमा दान दीजिए। गणेश जी बोले, सुरासुर, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बना, पर क्योंकि तुमने अंत में क्षमा मांगी है, मैं तुझे अभयदान देता हूँ। जा, तू अपने कर्मों से दूसरों की सहायता कर। और जैसे ही गणेश जी ने ये कहा, सारा अंधकार मिट गया। स्वर्गलोक में पुनः प्रकाश लौट आया। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, जय गणाधिप गणेश जी की जय। भक्तों के लिए संदेश। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे देवता का हो या दानव का, वो नाश का कारण बनता है। केवल भक्ति, श्रद्धा और विनम्रता ही वास्तविक शक्ति हैं। गणेश जी इसलिए विघ्नहर्ता कहलाते हैं क्योंकि वो केवल बाहरी विघ्न नहीं मिटाते, बल्कि हमारे अंदर के अहंकार, आलस्य और भय को भी हर लेते हैं। जो व्यक्ति गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करता है और सच्चे मन से व्रत रखता है, उसके जीवन के संकट स्वतः मिट जाते हैं। व्रत कथा का भावनात्मक सार। एक भक्त ने गणेश जी से पूछा, हे प्रभु, क्या केवल एक दिन का व्रत संपूर्ण जीवन के पाप मिटा सकता है? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, जब एक दीपक अंधेरे में जलता है तो क्या वो सारे अंधकार को मिटा नहीं देता? वैसे ही जब भक्त का हृदय भक्ति के प्रकाश से भर जाता है तो उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। भाग 2 का समापन। तो प्रिय भक्तों, ये था गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का दूसरा भाग। हमने सुना कि कैसे देवताओं पर संकट आने पर गणेश जी ने अपने गणाधिप रूप में अवतार लिया और ब्रह्मांड को अंधकार से मुक्त किया। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे एक साधारण भक्त में सिर्फ एक व्रत रखकर गणेश जी से जीवन का सबसे बड़ा वरदान पाया। ये कथा अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक है, इसलिए अगले भाग को जरूर सुनिएगा। और जाने से पहले अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, धार्मिक दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय गणाधिप गणेश जी की जय। भाग 3, भक्त राजा की परीक्षा और भगवान गणेश की लीला। प्रिय भक्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है धार्मिक दर्पण में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आज की कथा ऐसी है जो मन के अंधकार को मिटाकर भक्ति का दीपक जला देगी। जय गणेश देवा। कथा शुरू होती है। एक प्राचीन नगर में एक धर्मप्रिय राजा रहता था। उसका नाम था राजा वीरसेन। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा का हितैषी था, परंतु उसके जीवन में एक बड़ी पीड़ा थी। वो ये कि उसके संतान नहीं थी। राजा ने असंख्य यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया, देवताओं की पूजा की, परंतु कोई परिणाम नहीं मिला।
हर रात वो मंदिर में जाकर भगवान गणेश के सामने झुकता और कहता, हे विघ्नहर्ता, हे मंगल मूर्ति, मुझे बस एक संतान का सुख दे दो। मेरी रानी की गोद सूनी है, मेरे राजमहल की दीवारें मौन है। राजा का हृदय टूट चुका था। एक दिन जब वो उदास मन से जंगल की ओर गया, वहां उसे एक महान तपस्वी ऋषि मिले। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी व्यथा मुझे ज्ञात है। भगवान गणेश तुमसे रुष्ट नहीं है, बस तुम्हें एक विशेष व्रत करना होगा, गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत। राजा ने आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं कौन सा व्रत है, कैसे करूं? ऋषि बोले, प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये व्रत करो। दिन भर उपवास रखो, केवल चंद्रमा के दर्शन के बाद ही जल ग्रहण करो। गणेश जी की प्रतिमा बनाओ, मोदक अर्पित करो और उनकी कथा सुनो, मन लगाकर, भक्ति से। राजा ने उसी क्षण प्रण लिया, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। प्रिय भक्तों, राजा ने व्रत आरंभ किया। पहले दिन जब उसने उपवास रखा, संध्या होते ही भगवान गणेश प्रकट हुए। उनका रूप चंद्रमा जैसा तेजस्वी था, नेत्रों में करुणा और मुख पर मधुर मुस्कान। गणेश जी बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, परंतु याद रखना, सच्ची भक्ति केवल इच्छाओं के लिए नहीं होती। जब मनुष्य मुझे पाना चाहता है, तभी मैं उसे सब देता हूं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणाधिप, मुझे बस एक संतान का आशीर्वाद दे दो, ताकि मेरा वंश और धर्म दोनों बने रहें। गणेश जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, जो न केवल बुद्धिमान होगा, बल्कि भगवान का परम भक्त भी। राजा ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। कुछ समय बाद रामी ने एक अद्भुत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा नगर हर्ष से झूम उठा। राज्य में उत्सव हुआ, ढोल नगाड़े बजे, मोदक वितरित हुए और हर गली में सिर्फ एक ही स्वर गूंजा, जय गणाधिप गणेश महाराज की। परंतु प्रिय भक्तों, ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान जब कृपा करते हैं तो साथ ही भक्ति की परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन जब राजकुमार 10 वर्ष का हुआ, वो अपने मित्रों के साथ वन में खेलने गया। वहां एक विशाल हाथी के रूप में स्वयं गणेश जी प्रकट हुए, राजकुमार का साहस परखने के लिए। हाथी गरजने लगा, सब बच्चे भयभीत होकर भाग गए, पर राजकुमार शांत खड़ा रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, मैं जानता हूं ये साधारण हाथी नहीं, आप ही हैं मेरे पालक देव, मेरे गणाधिप। तभी गणेश जी प्रकट हुए, मुस्कुराए और बोले, वत्स, तू सत्य को पहचान गया। तेरा नाम रहेगा विलासराज और तू सदा मेरे भक्तों का कल्याण करेगा। राजकुमार ने चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया। उसी क्षण से उसका जीवन बदल गया। वो केवल एक राजा नहीं, बल्कि गणेश भक्तों का रक्षक बन गया। प्रिय भक्तों, यही गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की शक्ति है। जो भी श्रद्धा से ये व्रत करता है, उसके जीवन से हर दुख मिट जाता है। गणपति बाप्पा न केवल विघ्न हटाते हैं, बल्कि भक्ति की लौ को भी प्रज्वलित करते हैं। तो आप भी हर महीने की चतुर्थी को ये व्रत करें, भगवान गणाधिप की कथा सुने और मन में एक भाव रखें, हे गणेश देवा, मेरा जीवन भी आपके चरणों में अर्पित है। जय गणाधिप गणेश महाराज की। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा भाग 4, राजकुमारी विलासा की कथा और गणेश जी की कृपा। प्रिय भक्तों, नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है धार्मिक दर्पण चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का चतुर्थ भाग, जहां आप जानेंगे राजकुमारी विलासा की अद्भुत कथा और ये भी कि कैसे भगवान गणेश जी की कृपा ने उसके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। बहुत समय पहले विदर्भ देश में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा हेमांग, जो धर्मपरायण, न्यायप्रिय और अत्यंत दयालु था। उसकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी विलासा। विलासा अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी, वाणी मधुर जैसे वीणा की तान और हृदय में असीम करुणा। लेकिन एक बात थी, वो हमेशा मन में एक अज्ञात भय और अधूरापन महसूस करती थी। राजा ने सब कोशिशें की, मंदिरों में पूजा करवाई, महर्षियों से आशीर्वाद लिया,
परंतु विलासा का चेहरा हमेशा उदास रहता। एक दिन महल में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने विलासा को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, राजकुमारी, तुम्हारे भाग्य में महान सुख लिखा है, परंतु वो तभी मिलेगा जब तुम गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत श्रद्धा से करोगी। विलासा ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, ये व्रत क्या है? साधु बोले, हे पुत्री, ये वो व्रत है जिसमें स्वयं विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। जो इसे सच्चे मन से करता है, उसके जीवन के सभी अंधकार मिट जाते हैं। विलासा ने उसी क्षण निश्चय किया, अब मैं ये व्रत करूंगी। अगले महीने जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई, वो भोर में उठी, स्नान किया, सिंदूर, दूर्वा और मुदक से गणेश जी की आराधना की। उसने कथा सुनी, दिन भर उपवास किया और चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला। उस रात जब वो सोने गई तो स्वप्न में उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। नीले आकाश में अनगिनत तारों के बीच एक प्रकाशमान रथ उतरता हुआ दिखाई दिया। उस रथ पर स्वयं भगवान गणेश विराजमान थे। सिंदूरी आभा, हाथ में मोदक और चेहरे पर तेजोमय मुस्कान। वो बोले, हे विलासा, तूने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, इसलिए अब तेरे जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। तेरे जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि का वास होगा। विलासा ने आंसुओं से कहा, हे गणाधिप, बस मुझे अपनी भक्ति दीजिए, यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। गणेश मुस्कुराए, पुत्री, जो मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति करता है, वो सच्चा सुख पाता है। मैं तेरे जीवन में वही प्रकाश बनूंगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अगली सुबह जब विलासा जागी तो उसका चेहरा प्रसन्न था। उसकी आंखों में चमक थी और मन में शांति। उसी दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार विक्रमसेन महल में आया। उसने विलासा को देखा और बोला, मैंने जीवन में बहुत यात्राएं की हैं, पर ऐसी शुद्धता, ऐसी करुणा कभी नहीं देखी। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ और पूरे राज्य में आनंद छा गया। विलासा ने विवाह के बाद भी गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत करना नहीं छोड़ा। वो हर महीने श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करती और जो भी जरूरतमंद होता उसे प्रसाद, वस्त्र और भोजन दान करती। धीरे धीरे उसका नाम विलासा माता के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, जिसके घर में विलासा माता की भक्ति हो, वहां गणेश जी की कृपा सदा बनी रहती है। एक बार जब राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, तब भी विलासा ने व्रत नहीं छोड़ा। उसने कहा, जहां गणेश का नाम है, वहां अभाव कैसे रह सकता है। वो रात रात भर दीप जलाकर गणपति की आरती करती रही और कुछ ही दिनों में वर्षा हुई। राज्य फिर से हरियाली से भर गया। लोगों ने कहा, ये गणाधिप गणेश की ही कृपा है, जो विलासा जैसी भक्त के कारण हम सब पर बरसी। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान गणेश केवल पूजा से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, वो चाहे कितना भी दुखी क्यों न हो, गणेश जी उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। भावार्थ: राजकुमारी विलासा की कथा हमें ये संदेश देती है कि धन, सौंदर्य, वैभव सब व्यर्थ हैं यदि जीवन में भक्ति और श्रद्धा नहीं, पर यदि मन में विश्वास है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री गणेश, जय गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत महिमा। यही थी भाग 4 की पावन कथा, राजकुमारी विलासा और गणेश जी की कृपा। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा भाग 4, राजकुमारी विलासा की कथा और गणेश जी की कृपा। प्रिय भक्तों, नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है धार्मिक दर्पण चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का चतुर्थ भाग, जहां आप जानेंगे राजकुमारी विलासा की अद्भुत कथा और ये भी कि कैसे भगवान गणेश जी की कृपा ने उसके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। बहुत समय पहले विदर्भ देश में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा हेमांग, जो धर्मपरायण, न्यायप्रिय और अत्यंत दयालु था। उसकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी विलासा।
विलासा अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी, वाणी मधुर जैसे वीणा की तान, और हृदय में असीम करुणा। लेकिन एक बात थी, वो हमेशा मन में एक अज्ञात भय और अधूरापन महसूस करती थी। राजा ने सब कोशिशें की, मंदिरों में पूजा करवाई, महर्षियों से आशीर्वाद लिया, परंतु विलासा का चेहरा हमेशा उदास रहता। एक दिन महल में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने विलासा को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, राजकुमारी, तुम्हारे भाग्य में महान सुख लिखा है, परंतु वो तभी मिलेगा जब तुम गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत श्रद्धा से करोगी। विलासा ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, ये व्रत क्या है? साधु बोले, हे पुत्री, ये वो व्रत है जिसमें स्वयं विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। जो इसे सच्चे मन से करता है, उसके जीवन के सभी अंधकार मिट जाते हैं। विलासा ने उसी क्षण निश्चय किया, अब मैं ये व्रत करूंगी। अगले महीने जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई, वो भोर में उठी, स्नान किया, सिंदूर, दूर्वा और मुदक से गणेश जी की आराधना की। उसने कथा सुनी, दिन भर उपवास किया और चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला। उस रात जब वो सोने गई तो स्वप्न में उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। नीले आकाश में अनगिनत तारों के बीच एक प्रकाशमान रथ उतरता हुआ दिखाई दिया। उस रथ पर स्वयं भगवान गणेश विराजमान थे। सिंदूरी आभा, हाथ में मोदक और चेहरे पर तेजोमय मुस्कान। वो बोले, हे विलासा, तूने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, इसलिए अब तेरे जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। तेरे जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि का वास होगा। विलासा ने आंसुओं से कहा, हे गणाधिप, बस मुझे अपनी भक्ति दीजिए, यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। गणेश मुस्कुराए, पुत्री, जो मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति करता है, वो सच्चा सुख पाता है। मैं तेरे जीवन में वही प्रकाश बनूंगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अगली सुबह जब विलासा जागी तो उसका चेहरा प्रसन्न था। उसकी आंखों में चमक थी और मन में शांति। उसी दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार विक्रमसेन महल में आया। उसने विलासा को देखा और बोला, मैंने जीवन में बहुत यात्राएं की हैं, पर ऐसी शुद्धता, ऐसी करुणा कभी नहीं देखी। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ और पूरे राज्य में आनंद छा गया। विलासा ने विवाह के बाद भी गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत करना नहीं छोड़ा। वो हर महीने श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करती और जो भी जरूरतमंद होता उसे प्रसाद, वस्त्र और भोजन दान करती। धीरे धीरे उसका नाम विलासा माता के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, जिसके घर में विलासा माता की भक्ति हो, वहां गणेश जी की कृपा सदा बनी रहती है। एक बार जब राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, तब भी विलासा ने व्रत नहीं छोड़ा। उसने कहा, जहां गणेश का नाम है, वहां अभाव कैसे रह सकता है। वो रात रात भर दीप जलाकर गणपति की आरती करती रही और कुछ ही दिनों में वर्षा हुई। राज्य फिर से हरियाली से भर गया। लोगों ने कहा, ये गणाधिप गणेश की ही कृपा है, जो विलासा जैसी भक्त के कारण हम सब पर बरसी। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान गणेश केवल पूजा से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, वो चाहे कितना भी दुखी क्यों न हो, गणेश जी उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। भावार्थ: राजकुमारी विलासा की कथा हमें ये संदेश देती है कि धन, सौंदर्य, वैभव सब व्यर्थ हैं यदि जीवन में भक्ति और श्रद्धा नहीं, पर यदि मन में विश्वास है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री गणेश, जय गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत महिमा। यही थी भाग 4 की पावन कथा, राजकुमारी विलासा और गणेश जी की कृपा। गणाधिपा संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा भाग 5। विलासा के बाद राज्य में हुए चमत्कार और गणेश के प्रत्यक्ष दर्शन। प्रिय भक्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है धार्मिक दर्पण चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं गणेश जी की कृपा से भरे चमत्कारों की कथा।
वो कथा जो हमें विश्वास दिलाती है कि जहाँ गणेश जी की भक्ति होती है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। विलासा माता का भक्तिपूर्ण जीवन। राजकुमारी विलासा अब रानी बन चुकी थी। राज्य में सुख, समृद्धि और प्रेम का वातावरण था। हर महीने की संकष्टी चतुर्थी को वो विशेष रूप से व्रत रखती, गणेश जी की मूर्ति को स्वयं सजाती और महल के आंगन में दीपों से गणपति का नाम लिखवाती। ओम गंग गणपतये नमः। उसकी भक्ति देखकर पूरा नगर प्रभावित था। लोग दूर दूर से आते, उसकी कथा सुनते और कहते कि जहाँ विलासा माता की आराधना होती है, वहाँ संकट ठहर नहीं सकता। एक बार राज्य पर आया संकट, परंतु एक दिन राज्य में अचानक भयानक तूफान आया। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली गिरी और राज्य के मध्य में स्थित गणेश मंदिर का मुख्य शिखर टूट गया। ये देखकर पूरा नगर भयभीत हो उठा। लोग दौड़ते हुए राजमहल पहुंचे और बोले, माता, गणेश जी का मंदिर नष्ट हो गया है। विलासा तुरंत मंदिर पहुंचे। वो टूटा हुआ शिखर देखकर रो पड़ी। हे विघ्नहर्ता, ये कैसा संकट है? कहीं हमने कोई भूल तो नहीं की? वो वहीं बैठ गई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। दिन ढल गया, पर वो उठी नहीं। रात गहराती गई, आकाश में बस चांद की हल्की रोशनी थी और मंदिर में विलासा की सिसकियों की ध्वनि गूंज रही थी। आधी रात को मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। विलासा ने आंखें खोली और देखा, शिखर के टूटे स्थान से सिंदूरी प्रकाश निकल रहा है। धीरे धीरे वो प्रकाश मानव रूप में परिवर्तित हुआ। वह स्वयं भगवान गणेश जी थे। उनका स्वरूप दिव्य था। 4 भुजाएं, कर में मोदक, त्रिशूल और कमल, सिर पर मुकुट और गले में रत्न जटित माला। गणेश जी बोले, पुत्री विलासा, ये तूफान परीक्षा थी तेरी भक्ति की। मैं देखना चाहता था कि तू संकट में भी मुझे याद करती है या नहीं। विलासा आंसुओं से बोली, हे गणाधिपा, मैं तो आपके चरणों में ही जीवन चाहती हूँ। आपका दर्शन ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। गणेश मुस्कुराए, और तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब देख, तेरे राज्य में फिर कभी संकट नहीं आएगा। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ उठाया। क्षण भर में टूटा हुआ शिखर पुनः जुड़ गया। मंदिर स्वर्णमय आभा से चमक उठा और आकाश में गणाधिपा गणेश महाराज की जय की ध्वनि गूंज उठी। राज्य में सुख और समृद्धि। उस दिन के बाद से विलासा माता का राज्य समृद्धि से भर गया। खेती लहलहाने लगी, व्यापार बढ़ा, लोगों के घरों में खुशियां लौट आईं। हर घर में गणेश चतुर्थी और संकष्टी के व्रत का पालन होने लगा। बच्चे मोदक बनाते, महिलाएं दूर्वा चढ़ाती और पुरुष मंदिर में दीपदान करते। लोग कहते, ये गणेश जी की प्रत्यक्ष कृपा है। गणेश जी का पुनः प्रकट होना। एक दिन विलासा मंदिर में आरती कर रही थी, तभी गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, पुत्री, अब तूने जो साधना की है वो पूरे संसार के लिए प्रेरणा बनेगी। जो भी मेरे इस व्रत को करेगा, उसके जीवन से भी संकट ऐसे ही मिट जाएंगे। फिर गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा नाम सदा श्रद्धा से लिया जाएगा। तू मेरे व्रत की प्रतीक बन चुकी है। इतना कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। विलासा नतमस्तक हुई और बोली, जय गणाधिपा गणेश। राज्य का नया पर्व। गणेश जी के दर्शन के बाद विलासा ने एक नया पर्व प्रारंभ किया, गणाधिपा महोत्सव। इसमें पूरे राज्य के लोग एक साथ गणेश जी की पूजा करते और उस दिन कोई भी भूखा नहीं सोता। हर घर में मोदक बनते, दीपक जलते और बच्चे गणेश जी की प्रतिमा सजाते। विलासा कहती, भक्ति वही जो बांटी जाए, व्रत वही जो सबके कल्याण के लिए किया जाए। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हमारे जीवन में श्रद्धा और गणेश जी का नाम है तो कोई विपत्ति हमें छू नहीं सकती। भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं, वो कृपाधिपा भी हैं। जो भी भक्त गणाधिपा संकष्टी चतुर्थी व्रत करता है, गणेश जी स्वयं उसके रक्षक बनते हैं। भावार्थ। विलासा के जीवन से ये सिद्ध हुआ कि सच्चा व्रत केवल अनशन नहीं, बल्कि अडिग विश्वास है, और जो अपने विश्वास पर स्थिर रहता है, गणेश जी स्वयं उसके घर में वास करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की। गणाधिपा संकष्टी चतुर्थी व्रत की। गणाधिपत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा भाग 6।
विलासा का स्वर्गारोहण और गणेश जी के अमर वचन। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक दर्पण के इस अंतिम भाग में, जहां हमारी कथा अपनी चरम और पवित्र अंत की ओर बढ़ रही है। हमने पिछले भागों में देखा कैसे राजकुमारी विलासा ने गणाधिपत संकष्टी चतुर्थी व्रत किया, कैसे गणेश जी ने उसकी परीक्षा ली और कैसे उनकी कृपा से पूरा राज्य सुखमय बन गया। आज हम सुनेंगे वो दिव्य क्षण जब विलासा ने अपने जीवन के अंतिम समय में गणेश जी का प्रत्यक्ष दर्शन पाया और स्वर्ग लोक की यात्रा की। विलासा का अंतिम पर्व। समय बीतता गया। विलासा वृद्ध हो चुकी थी, पर उसकी आंखों की भक्ति अब भी वैसी ही थी, निर्मल, उज्जवल और शांत। हर महीने की चतुर्थी को वो व्रत करती, गणेश जी को दुर्वा, मोदक और दीप अर्पित करती और कहती कि हे विघ्नहर्ता, जब तक श्वास है आपकी आराधना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। एक दिन उसने महल के आंगन में सबको बुलाया। राजा विक्रमसेन, मंत्री, रानियां और नगरवासी सब उपस्थित हुए। विलासा बोली कि आज मेरा अंतिम गणाधिपत व्रत है। अब गणेश जी मुझे अपने लोक बुलाने वाले हैं। सब लोग आंसुओं से भर उठे। विलासा मुस्कुराई और बोली कि मत रो, ये अंत नहीं, ये तो मेरे प्रभु के चरणों की ओर यात्रा है। गणेश जी का आगमन। रात का समय था, मंदिर दीपों से जगमगा रहा था। विलासा ध्यान में लीन थी, उसके चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। अचानक एक प्रकाश पूरे महल में फैल गया। वो प्रकाश इतना तेज था कि किसी की आंखें खुली न रह सकीं। आकाश से एक दिव्य रथ उतरा, उस पर स्वयं भगवान गणेश विराजमान थे। उनकी आवाज गूंजी, पुत्री विलासा, तूने जीवन भर भक्ति का दीप जलाया, आज मैं तुझे अपने लोक में स्थान देने आया हूँ। विलासा हाथ जोड़कर बोली कि हे गणाधिपत, मैं धन्य हो गई। गणेश जी ने कहा कि तेरा नाम युगों युगों तक जीवित रहेगा। जो भी मनुष्य गणाधिपत संकष्टी चतुर्थी व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उसके जीवन से अज्ञान, भय और दुख नष्ट होंगे। विलासा ने अंतिम बार गणेश जी के चरणों को स्पर्श किया और एक चमकदार ज्योति में विलीन हो गई। पूरा आकाश जय श्री गणेश की गूंज से भर उठा। वो क्षण इतना दिव्य था कि हर हृदय में भक्ति उमड़ पड़ी। गणेश जी का अमर वचन। गणेश जी बोले कि हे भक्तों, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य, संयम और करुणा का जीवन है। जो दूसरों के दुख में साथ देता है, वही मेरे सबसे निकट है। फिर गणेश जी ने अपना आशीर्वाद दिया कि जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर में सदैव लक्ष्मी, बुद्धि और शांति का वास रहेगा। इतना कहकर गणेश जी अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और स्वर्णिम प्रकाश में विलासा को साथ लेकर स्वर्ग लोक की ओर चले गए। उस दिन से वो पर्व, गणाधिपत संकष्टी चतुर्थी व्रत, और भी पवित्र माना जाने लगा। भावार्थ। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा व्रत मन का होता है, न कि केवल शरीर का। अगर मन में श्रद्धा है तो भगवान हर क्षण हमारे साथ है। विलासा की तरह जिसने भक्ति को जीवन बना लिया, वही सच्चा भक्त कहलाता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको हमारी एक गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, धार्मिक दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कथाएं सबसे पहले आपको सुनने को मिलें। कमेंट में लिखिए जय श्री गणेश और गणेश जी की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत महिमा की जय। विलासा माता की भक्ति अमर रहे।